प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम नव चक्र का द्वितीय भाग आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल जो है आपके लिए बताया था आज्ञा चक्र से जो पहले आता है अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र का मतलब है चौथा चक्र। अब हम आएंगे विशुद्धा चक्र पर, और ये जो है कंठ में होता है। विशुद्धा चक्र कंठ में होता है। काल चक्र कंठ में स्थित है। इसके वाम भाग में इड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य भाग में सुषुम्ना है। इस चक्र में निर्मल ज्योति का ध्यान करके चित लय करने से योगी सर्व सिद्धि को प्राप्त करता है। यानी ज्योतिर्लिंग होती है वो यहीं पर ध्यान किया जाता है। अब आता है हमारा यानी तालु चक्र। अब तालु चक्र ये जो है षष्ठवां चक्र है। इस स्थान को घंटिका स्थान, दशम द्वार मार्ग कहते हैं। इसके शून्य स्थान में मनो लय करने से उस लय योगी पुरुष को निश्चय ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब आता है सप्तम चक्र। सप्तम चक्र में अज्ञापुर से भूमध्य में भूचक्र नामक सप्तम चक्र है। इस स्थान को बिंदु स्थान भी कहते हैं और इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। इस स्थान में वर्तुलाकार ज्योति का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे जो बिंदी लग रही है ये वो स्थान है। अब आता है अष्ट स्थान। अष्टम चक्र ब्रह्मरंध्र में है। यह चक्र निर्माण प्रदान करने वाला है। इस चक्र में सूचिका के अग्रभाग को समान धूमाकार जालंधर नाम स्थान में ध्यान करने से चित्त लय को प्राप्त होता है और मोक्ष की स्थिति इसमें प्राप्त होती है। अब आता है नवम चक्र। नवम चक्र ब्रह्म चक्र है। यह चक्र षोडश दल से सुशोभित है। इसमें सचिद रूपा अर्ध शक्ति प्रतिष्ठित है। इस चक्र में पूर्ण चिन्मयी शक्ति का ध्यान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इन 9 चक्रों में से एक चक्र का ध्यान करने वाले योगी के लिए सिद्धि होती है और मुक्ति करतल गत हो जाती है, क्योंकि वे ज्ञान नेत्र के द्वारा कोदंड द्वय के मध्य में कदम के समान गोलाकार ब्रह्मलोक का दर्शन करते हैं और अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो 9 चक्र होते हैं, आप पर ज़्यादा नहीं हो तो एक एक महीना से आप 8 चक्र कर लो और फिर 9वें में जाकर रुक जाइए। फिर विधिवत उसी का ध्यान आप करते रहिए। इसमें यह विधि है तो इसमें आपके लिए सुगम और सुविधा युक्त लगता है, उसको करिए। वैसे अपने में झांकने का एक ये दरवाज़ा है कि हमें अपने में परमात्मा को किस तरह से देखना है। ये इसमें सप्त चक्र भेदन में या नव चक्र में ये विधि है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं कल आपके लिए इन 9 चक्रों के जो बीज मंत्र होते हैं उसको मैं बताऊंगा। आज मैंने ये 9 चक्र द्वितीय भाग में पूरे कर दिए हैं। तो इनका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो शक्ति है हमको जागृत करना है। और ये 9 चक्र तो किसी के जागृत होते नहीं है, इनमें से एक चक्र भी किसी का जागृत होता है और उस शक्ति को जो मनुष्य या स्त्री संभाल लेती है वो धन्य हो जाता है और वो फिर साधना रत हो जाता है और आध्यात्म में वो प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। तो आप मान के चलिए। और फिर ये जब इसमें आत्म शक्ति का साक्षात्कार हो जाता है तो ये भी एक आत्म साक्षात्कार होता है, लेकिन ये बाहरी क्रिया के बजाय ये ज़्यादा कठिन मार्ग है कुंडली योग। इसमें ज़्यादा मेहनत और तप और त्याग करने की जरूरत होती है, तब इसमें आंतरिक आत्म साक्षात्कार होता है, वरना नहीं होता है। और इसमें एक ही बात है, मंत्र आप बार बार बदलते नहीं, एक ही मंत्र चलेगा, उसी से कुंडली योग होता है। और गुरु दादा प्रदत्त मंत्र होता है, उसमें ज़्यादा शक्ति होती है और वो वेद का मंत्र होना चाहिए ज़्यादातर। अब मैं ये नहीं कह सकता राम कृष्ण हनुमान किसी की भी शिक्षा लें, उसमें एक ही उदाहरण है। अगर आप राम और कृष्ण या महादेव से ये अर्थ लगाते हैं कि मैं आपको शुद्ध रूप में देखना चाहता हूँ, तो फिर सीधा सीधा अर्थ वेद में चला जाएगा। वो दैत्य को नहीं देख रहा है, वो उसके असली रूप को देखना चाहता है। और असली रूप में एक ही बात है, आत्मा और परमात्मा प्रकाश रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये सरल नहीं है, ये कठिन है मार्ग,
लेकिन करने वाले के लिए सुलभ हो जाता है और उसको शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं और वो अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है और मनुष्य जन्म का यही फल होता है। कल आपके लिए मैं फिर बीज मंत्रों का विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।